मेरी उम्र 25 साल थी। मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय था। अस्पताल में अक्सर एक ही दिन में कई कई मरीज आ जाते थे। उनमें से कुछ महिला मरीजों को देखकर मेरा दिल फिसल जाता था। कई बार मैं लड़कियों और औरतों से छेड़खानी किया करता था। चूंकि मरीजों के बिस्तर के चारों ओर पर्दा लगाने का इंतजाम होता था और मरीज की निजता के लिए पर्दा लगाया जा सकता था, इसलिए मैं पर्दा लगाकर छेड़खानी कर लिया करता था। गांव देहात से आई औरतें तो ज्यादा विरोध भी नहीं करती थी। कई मरीजों के साथ आए लोग ही मरीज से उसकी सिफारिश कर देते थे। कोई खास जरूरत हो तो राकेश भैया से कह देना। एक बार गांव की एक लड़की का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वह कुछ दिनों तक अस्पताल में थी। वैसे तो वार्ड गर्ल ही औरतों के पास जाती थी, पर सफाई वगैरह के नाम से मैं भी चला जाता था। मैं पर्दा गिराने के बाद उस लड़की के साथ जमकर छेड़खानी करता था। वह मेरा हाथ हटाती जरूर थी पर कुछ कहती नहीं थी। दिन में उस लड़की की माँ विजिटिंग आवर में उसे देखने आई थी तो उससे कहा था कि कोई जरूरत पड़े तो राकेश भैया से कहना। वह लड़की गौर से मुझको देखती रही। उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। पल भर को मुझको लगा कि वह लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देगी, पर उसने ऐसा किया। ऐसी कई घटनाएं हुई थी और मैं बचता आया था। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मुझे उकसाने के लिए एक सफाई मुलाजिम राजू था। वह खुद तो ऐसा कुछ नहीं करता था लेकिन मुझे जरूर भड़काता था। पर आखिर एक दिन पाप का घड़ा भरना ही था। ये बात मैं पहले समझ जाता तो शायद आज ये नहीं होता। एक दिन एक मरीज औरत को देखकर मेरा दिल बड़े जोर से मचला। वह तकरीबन 30 से 32 साल की रही होगी। उसके पेट में दिक्कत होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका नाम नेहा था। नेहा सचमुच एक सपने की तरह ही थी। वह गजब की खूबसूरत थी। बीमार होने पर भी बड़ी आकर्षक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भी गजब का नशा था। उसका गोरा रंग खिलते हुए गुलाब की तरह लग रहा था। जब बीमारी में वह इतनी सेक्सी लग रही थी तो ठीक रहने पर कितनी आकर्षक लगती होगी। जब से नेहा आई थी मेरे ज़हन में बस वही बसी थी। सेवा तो मैं सभी मरीजों की कर रहा था पर बार बार उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करता था। नेहा भी मुझसे बातें कर लेती थी। आग में घी डालने का काम किया राजू ने। बेड नंबर 201 की पेशेंट को देखा। भाई एक बार मिल जाए तो जन्नत का सुख मिल जाए, राजू ने फुसफुसा कर कहा। तो जा ले ले जन्नत का सुख, मना किसने किया है? मैंने उसे घुड़कर कहा। भाई मैं तो सफाई करने वाला हूँ, सफाई करना ही मेरा काम है। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप ही मजे लो। राजू ने मुझको चढ़ाया। उस वार्ड में किसी तीमारदार को रहने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ के अलावा दूसरा कोई वहां नहीं रह सकता था। रात के 10 बज रहे होंगे। मैं नेहा के बेड के पास खड़ा उसे ताड़ रहा था। आसपास के सभी मरीज सो रहे थे। नर्सिंग स्टाफ भी ऊँग रहा था। मैं नेहा के सपनों में खोया उसे सिर से पैर तक निहार रहा था। शांत पड़ी नेहा को देख मुझे लगा कि शायद वह सो रही है तो लेने के लिए मैंने नेहा के पैर के पास चादर ठीक करने का नाटक किया। नेहा नहीं हिली। फिर मैं उसके ऊपरी हिस्से की ओर पहुंचा और चादर ठीक करने के बहाने उसके उभार को छू दिया। क्या हुआ भैया? अचानक कमजोर आवाज में नेहा ने पूछा। आवाज सुनकर मैं सकपका गया और बोला, कुछ नहीं, चादर ठीक कर रहा था, और वहां से हट गया। सुबह होने पर ड्यूटी खत्म होने पर मैं घर चला गया। दिन भर मेरे ज़हन में नेहा ही आती रही। मुझे अफसोस भी होता रहा कि डर के चलते मैं उसके शरीर का सुख नहीं भोग सका। फिर दूसरा विचार भी मेरे मन में आया कि कहीं नेहा मेरी शिकायत डॉक्टर से न कर दे, पर मैं हवस में अंधा हो चुका था। मेरे दिल ने कहा कि अब चाहे जो हो देखा जाएगा, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। आज रात मैं अपने अरमान जरूर पूरा करूंगा। शायद कल नेहा के टोकने के बाद भी मैं कोशिश करता तो वह राजी हो जाती। शाम को ड्यूटी ज्वाइन करते ही मैं सबसे पहले नेहा के पास पहुंचा और पूछा, कैसी हो मैडम? मैडम तो मैंने बोला था पर मन ही मन में उसे मेरी जान कह रहा था। नेहा मुस्करा कर कमजोर आवाज में बोली, ठीक हूँ मैं। वैसे तो अपना हर काम कर रहा था पर मेरे ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कब मैं अपना मंसूबा पूरा करूं। रात को जब सन्नाटा हो गया तो मैंने ज्यादा इंतजार करना उचित नहीं समझा।
मैं नेहा के बेड के पास पहुंच गया और चारों ओर से पर्दा खींच दिया। नेहा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैं अपना हाथ नेहा के सीने के पास ले गया। नेहा को जब अपने शरीर पर छुअन महसूस हुई तो उसने आंखें खोल दी। मैं तुरंत हट गया। नेहा को लगा कि मैं किसी काम से वहां आया हूँ। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ी देर कुछ दूर खड़ा हो इंतजार करता रहा। जब मैंने देखा कि नेहा आंखें बंद किए लेटी पड़ी है तो मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। उसके चेहरे के पास मैं अपना चेहरा लाया। नेहा की सांसों को साफ महसूस कर रहा था। इस बार मैंने धीरे से अपना हाथ नेहा के सीने के ऊपर रखा। नेहा ने चौंक कर आंखें खोल दी। अभी तक वह समझ रही थी कि मैं किसी काम से उसके बेड के करीब आया था, पर मेरी हरकतों से साफ था कि मेरे इरादे कुछ और हैं। नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया, पर मैं तो हवस में अंधा हो चुका था। मैं उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाएगा। मजे लो और मुझे भी मजे लेने दो। इसके बाद मेरे हाथ नेहा के सारे शरीर पर फिरने लगे थे। मेरी हरकत भी काफी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी हालत में अपनी मंशा पूरी किए बिना नहीं मानूंगा। नेहा ने पूरी ताकत से मुझको परे धकेल दिया। फिर उसने बिना किसी देरी के इमरजेंसी बटन दबा दिया। सायरन की आवाज सुन वहां तैनात पुलिस पहुंच गई। क्या बात है? एक सिपाही ने नेहा से पूछा। यह मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा था, नेहा ने मेरी ओर इशारा करके कहा। इस बीच मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर सिपाही ने मुझे दबोच लिया। इसके बाद न सिर्फ मैं पुलिस की गिरफ्त में था, बल्कि अब मुझे उसकी सजा भी मिलने वाली थी। पुलिस मुझको लेकर आई और मुझे जेल में बंद कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हवस में अंधा होकर मैंने जो गलत कदम उठाया था उसका ही यह नतीजा है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर अब हो भी क्या सकता था।